यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले मौर्य लगातार बीजेपी को धूल चटाने की बात करते हैं। इतना ही नहीं, पूरे चुनाव भर में मौर्य ने ऐसी हवा बनाई कि लोग उन्हें चुनाव जिताऊ नेता बताने लगे। लेकिन अब मौर्य की पोल पट्टी उनके खुद के विधानसभा में खुल गई। मौर्य इस बार फाजिल नगर में बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वो भले ही बीजेपी से लेकर मायावती को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने का दम भरते रहे हो, लेकिन सच यही है कि मौर्य अब अपनी सीट हारने के कागार पर खड़े हैं। फाजिल नगर में उनका सामना बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा से हो रहा है, जो 2 बार के विधायक गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे हैं। गंगा सिंह ने 2017 के चुनाव में 48% वोट पाकर जीत दर्ज की थी। सुरेंद्र कुशवाहा पिछड़ी बिरादरी से आते हैं, जबकि मौर्य खुद को पिछड़े वर्ग का नेता बताते हैं। लेकिन इस सीट पर बीजेपी को हमेशा पिछड़ा और अति पिछड़े वर्ग का वोट मिलता रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से भी ओबीसी कैंडिडेट देने से वोट का बंटवारा होना फिक्स है। लेकिन इस बार चुनाव में सबसे बड़ा किरदार सपा से बीएसपी में शामिल हुए इलियास अंसारी हैं। अंसारी लंबे समय तक सपा में रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद के फाजिल नगर आने से उनका पत्ता कट गया था। इसके बाद उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया और हाथी पर सवार होकर चुनाव मैदान में उतर गए। इलियास अंसारी के बीएसपी में शामिल होने से स्वामी प्रसाद मौर्य को पिछड़ों और मुस्लिमों के वोट मिलने पर संशय बना हुआ है, जबकि कुछ लोग का यह भी मानना है कि मौर्य बाहरी नेता हैं। इसके अलावा सपा के मुस्लिम समर्थक भी इलियास अंसारी को नजरअंदाज किए जाने से नाराज हैं। इस तरह साफ है कि पिछड़े वर्ग में बीजेपी सेंध लगा सकती है, जबकि मुस्लिम वोट इलियास अंसारी के खेमे में जा सकता है। इसलिए इस सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि 10 मार्च को साफ हो जाएगा कि मौर्य लखनऊ पहुंचते हैं या अपने घर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।